आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के विषय में। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये इसके अंदर हम उस घटना को लिखेंगे जो पूरा हो चुका है, ठीक है, जो भूतकाल में पूरा हो चुका था, यानी कि घटना के घटित होने का जो समय है उससे पहले का समय ये बतलाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें हम क्या आपने पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा भी होगा कि कोई काम पूरा हो चुका है तो उस घटना के पूर्ण होने के पहले का समय जो बताना है तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी घटना के घटित होने से पहले का समय। अब जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है, घटना घटित हो चुकी थी उससे पहले का समय। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो घटना घटित हो चुकी होगी उससे पहले का समय बताने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है कि हैविंग के बाद में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हैविंग रीच्ड जैसे पहुंचकर या पहुंचने के बाद, हैविंग स्लेप्ट सोकर या सोने के बाद, हैविंग वॉच्ड देखकर या देखने के बाद, हैविंग अंडरस्टूड समझकर या समझने के बाद। तो इसका मतलब है कोई काम होने के बाद। परफेक्ट पार्टिसिपल्स डेमोन्स्ट्रेट दैट, परफेक्ट पार्टिसिपल यह प्रदर्शित करता है कि एन एक्शन वॉज कंप्लीट इन द पास्ट, एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि कोई कार्य है जो अतीत में पूरा हो चुका था। बिफोर द अदर बिगेन, दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले, यानी कि दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले एक एक्शन जो था वो पूरा हो चुका था और उसके बाद में दूसरा एक्शन हुआ है, ये दिखाना है हमें। आइए इसके लिए सेंटेंस देते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य पूर्ण करके या पूर्ण करने के बाद, ही went out of the room. Having finished his homework, गृह कार्य पूर्ण करने के यानी पूर्ण करके या गृह कार्य समाप्त करके या गृह कार्य समाप्त करने के बाद, ही वेंट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर चला गया। तो काम, एक एक्शन इसके अंदर पूरा हो चुका था, इसमें कोई काम पूरा हो चुका था और उसके बाद में, पूर्ण होने के बाद में वह कमरे से बाहर चला गया। तो अब देखना ये है कि ये जो है हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है या इसे पार्टिसिपल फ्रेज भी कह सकते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, तो इसका जो ये जो फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका भी सब्जेक्ट यही है और इस वर्ब का जो मेन वर्ब है, इसमें फिनाइट वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट यही है। यानी इस काम को करने वाला व्यक्ति भी यही है और इस काम को करने वाला व्यक्ति भी यही है। काम को पूर्ण करने का काम भी इसने किया, होमवर्क को पूर्ण करने का काम भी इसने किया और कमरे से बाहर भी आने का काम इसने ही किया है। यानी कि दोनों का सब्जेक्ट वो एक ही आदमी है, ठीक है। तो इसमें एक ही व्यक्ति ने दो एक्शन किए हैं, एक के बाद एक। तो अगला देखिए, अगला एक्शन देखिए, हैविंग फॉलन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिरकर, ही ब्रॉक हिज लेग, पेड़ से गिरकर ही ब्रॉक हिज लेग, उसकी टांग टूट गई। यानी उसने अपनी टांग तोड़ ली, नहीं तोड़ी नहीं है, कोई व्यक्ति भला अपनी टांग को क्यों तोड़ेगा। ही ब्रॉक हिज लेग, उसने अपनी टांग तोड़ ली। क्या कोई व्यक्ति अपना टांग तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसने अपनी टांग तोड़ ली, टांग को तोड़ी नहीं है, उसकी टांग टूट गई। हिंदी इसकी यही बनेगी। हैविंग फॉलन फ्रॉम द ट्री,
पेड़ से गिरकर अब पेड़ के ऊपर बैठा था तब उसकी टांग टूटी हुई नहीं थी, तो इसमें एक्शन पूरा नहीं था। तो गिरने के बाद में जब रास्ते में था तभी उसकी टांग टूटी हुई नहीं थी, साबुत थी। जब वो जमीन से टकराया तभी उसकी टांग टूटी है, तो काम पूरा हो चुका है। इसमें टूटने का काम तो इसमें पूरा हो चुका है। पेड़ 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 पर से वो गिर चुका है नीचे, गिरने से जमीन से वो टकराया है, तभी उसके बाद में ये एक्शन पूरा हुआ है, ही ब्लॉक हिज लेग, तब उसकी टांग टूटी है। इसमें ये दिखाया गया है। देखिए अगला एक्शन सेंटेंस, हैविंग वर्कड ऑल डे, पूरे दिन भर काम करके, पूरे दिन भर काम करके, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। तो काम करने के बाद में मैं थका था ना, क्या पहले थक गया था या बीच में थक गया था? नहीं। हैविंग वर्कड ऑल डे, पूरे दिन भर काम करके या पूरे दिन भर काम करने के बाद, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, या आई वॉज फैटिग्ड, मैं थक गया था। तो इस ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है इसका भी सब्जेक्ट यही है, काम करने वाला भी मैं ही था और थकने वाला भी मैं ही था। तो दो इसका वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है और पूरे वाक्य का भी सब्जेक्ट भी यही है। ये आपको देखना है कि पहला एक्शन पूरा हो चुका है, फिर दूसरा एक्शन हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस, हैविंग कुक्ड फूड, भोजन पकाकर, शी हैड ए बैथ, उसने स्नान किया। तो पहले तो ये काम हुआ है, भोजन पकाया गया है, ये काम पूर्ण होने के बाद में उसने स्नान किया है। तो हैविंग कुक्ड फूड, भोजन पकने के बाद, शी हैड ए बाथ, उसने स्नान किया। तो इसमें क्या है कि ये परफेक्ट में नहीं हो सका। ये जो जब सब्जेक्ट होता है वाक्य का, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट डूअर होता है तब तो उसका वाक्य, वो जो वाक्य है वो एक्टिव स्ट्रक्चर में बनेगा। यदि आपका वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है, अगर वो नॉन डूअर है तो फिर वो आपका सेंटेंस जो है पैसिव स्ट्रक्चर में बनेगा। तो ये क्या है, इस काम को करने वाला जो व्यक्ति है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी है, तो काम आगे हुआ है, यानी कि काम पूरा हुआ है। तो ये तो इसका पैसिव होने का, ये पैसिव होगा ही नहीं, ये तो एक्टिव होगा। क्यों होगा कि सब्जी काम को करने वाला व्यक्ति भी और आगे काम पूरा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये काम किसने किया है? ये रहा, ये करने वाला ये था। अब आगे देखिए, तो अगला जो सेंटेंस है हैविंग, पहले हमें हैविंग लगाना है क्योंकि कोई काम करके या कोई काम करने के बाद। हैविंग लॉस्ट माई पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट खोकर, आई अप्लाइड फॉर ए न्यू वन। अपना पासपोर्ट खोकर, किसने खोया? आई, मैंने खोया। अपना पासपोर्ट खोने के बाद तो भी मैं ही था। आई अप्लाइड फॉर ए न्यू वन, मैंने एक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, तो भी मैं ही था। तो दोनों, पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट भी यही है, पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट भी यही है और इसका भी सब्जेक्ट यही है। तो दोनों का जो सब्जेक्ट है वो, दोनों का सब्जेक्ट यही है, ये हमें दिखाना जरूरी है। और पहले वाला जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इस फ्रेज का सब्जेक्ट यह है, ये व्यक्ति है। खोने वाला यानी कि पासपोर्ट को खोया किसने? इसने खोया। और नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किसने किया? इसने किया। तो ये है इसमें, देखिए। उसके बाद अब थोड़ा मैं आपको पैसिव स्ट्रक्चर में ले चलता हूँ। हैविंग, थोड़ा पैसिव भी देख लीजिए कैसे बनता है इसका। हैविंग बिन, अब ये बिन क्या है?
ये बिन क्या है? अब एक मैं आपको यहाँ बता दूं कि बिन क्या चीज़ है। यहाँ ये पैसिव स्ट्रक्चर में लगा है। बिन जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इसमें पैसिव जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। इसमें परफेक्ट टेंस के साथ में यानी परफेक्ट में ही कोई काम हो चुका होता है। कोई काम पूर्ण एक्शन तो उसमें दिखाया जाता है। घटना के घटित होने से पहले का जो समय है वो परफेक्ट में ही दिखाया जाएगा। तो अब देखना ये है कि बी एक फोल्डर है, जैसे बी एक फोल्डर मान लीजिए, जिसके अंदर इज एम आर 3 जने बैठे हैं। और इज एम आर ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। बी एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर इज एम आर तीनों बैठे हैं। इसका पास्ट टेंस क्या होगा? वॉज या वर। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? बिन। तो वो बिन है, ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ ये थर्ड फॉर्म के रूप में, यानी बिन का बिन जो है ये किसी कार्य एक्शन को पूर्ण दिखाता है। तो हैविंग बिन कुक्ड, बहुत ही आसान वाक्य है, समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। हैविंग बिन कुक्ड, कॉमा लगा देते हैं, देखिए उसके बाद में द फूड लुक्ड डिलीशियस। हैविंग बीन कुक्ड, भोजन पकने के बाद, दी फूड लुक्ड डिलीशियस, भोजन स्वादिष्ट लगा। दी फूड लुक्ड डिलीशियस, भोजन स्वादिष्ट लगा। भोजन स्वादिष्ट लगा कब लगा? हैविंग बीन कुक्ड, भोजन पकने के बाद, यानी भोजन जो पक चुका था, भोजन पक चुका था, उसके बाद में भोजन स्वादिष्ट बना। तो ये काम, ये एक्शन पहले पूरा हो चुका था, तब ये एक्शन हुआ है, तब स्वादिष्ट लगा है। तो अब बात ये है कि बिन कहाँ से आ गया। अब बात यह है बिन के लिए, अब जैसे कि इसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है। ये फूड है, फूड कोई आदमी तो है नहीं, ठीक है। ये कोई जैसे कि आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ फूड ही फूड है। फूड क्या है? किसी का नाम नहीं है, कोई भी इसमें व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये क्या है? चीज़ है, वस्तु है। तो नॉन डूअर है, ये नॉन डूअर थिंग है, ठीक है। नॉन डूअर है, नॉन डूअर सब्जेक्ट के, जैसे कि अब पका क्या चीज़ है? भोजन। स्वादिष्ट क्या लगा? भोजन। तो इसका सब्जेक्ट भी, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यह है, ये जो फूड है, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, और इसका भी जो सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है। ये आपको समझना होगा। दोनों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और पहले वाला जो कार्य एक्शन है वो पूरा हो चुका होगा और दूसरा एक्शन शुरू हुआ उसके बाद में। तो बात यह है कि जब नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा तब आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा, जब डूअर होगा सब्जेक्ट आपका तो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसका। ये स्पष्ट हो चुका है आपके सामने बार बार। चलिए एक सेंटेंस और समझ लीजिए आप। having been mad late, विलंब, इसमें क्या है? हैविंग बिन मैड लेट, विलंब हो चुका था, ठीक है। अब विलंब हो चुका था बाय माय फ्रेंड, मित्र किसका था? मेरा ही था। मेरे मित्र के द्वारा विलंबित होकर, विलंब होकर या विलंब होकर के, मेरे मित्र के द्वारा विलंब होकर के, यानी कि कौन हुआ? रिसिपिएंट कौन है? आई, मैं हूं। रिसिपिएंट कौन है? मैं हूं। मैं ही विलंब हुआ हूं, मैं ही उस विलंब को प्राप्त करने वाला था, ठीक है। प्राप्त मैंने किया है, विलंब मैं हुआ हूं, तो किसी और के द्वारा। तो हैविंग बीन मैड लेट बाय माय फ्रेंड, आई हैड टू रन टू वर्क, मुझे काम करने के लिए दौड़ना पड़ा। आई हैड टू रन टू वर्क, मुझे काम करने के लिए दौड़ना पड़ा। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। टू वर्क, काम करने के लिए, मुझे काम करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। कब? हैविंग बीन मैड लेट बाय माय फ्रेंड, मेरे मित्र के द्वारा मैं विलंब हो गया था, और विलंब होने के बाद आई हैड टू रन टू वर्क, मुझे काम करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए हैं, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।